गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया है। आज 6 नवंबर 2020 हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली शायद एक महीना हो गया होगा बीच में छोड़े हुए इस चैप्टर को। ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँ तो हमारे पास हमने एक वर्ड बनाया था PPTII DP और गत्ता और ईशान शर्मा करके हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया था। अब पुरानी वीडियो जरूर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप पहले इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से एक बार आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आपके लिए बेहतर रहेगा ये। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोगों ने एक वर्ड किया था प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर, बिल्कुल डीपी में पी का मतलब था प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर। इसको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करूँगा, आप इसको प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर ही बोलो। लेकिन होता क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये जो होता है, जो ये लॉस हमारा होने वाला होता है फ्यूचर में, उसको हम लो आईओडी के थ्रू नाम देते हैं इसको हम लोग, यानी कि इस लॉस को हम राइट ऑफ कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो यानी कि ये जब प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर की जगह आप इसको क्या पढ़ें बेटा, लो आईओडी पढ़ेंगे इसको। यानी कि मैं लो आईओडी को थोड़ा ऊपर शो ऑफ कर रहा हूँ। यानी कि जो प्रीमियम रिडेम्पशन और डिबेंचर है, ये एक्चुअल में क्या आता है, ये आता है बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में आता है हमारा अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये हमें अभी पे नहीं करना, 10 साल बाद पे करना है। लेकिन इसके साथ में जो पैरेलल जो हम एंट्री पास करते हैं वो लो आईओडी के नाम से करते हैं। हम करते हैं ना लो आईओडी जो होता है, इसको हम इसको लो आईओडी में ट्रांसफर कर देते हैं और इसको फिर हम पीएनएल से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यानी कि प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर है तो वो लो आईओडी की फॉर्म में ही हमारे पास यहाँ पर आने वाला होगा बेटा वो। तो हम लोग लेंगे, क्योंकि लो आईओडी हमारे पास जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है, यस फाइनेंस कॉस्ट का। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूँगा, अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम ऐड नहीं करेंगे। हाँ, ऐड नहीं करेंगे। सर आपने तो ये बताया था, यानी कि अगर वो लो आईओडी लिखा होगा तो आप ऐड करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर है तो हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। मैं आपको ये करेक्शन यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा जो लॉस है वो एक साल में क्या हो जाता है बेटा, वो राइट ऑफ हो जाता है। इस कारण से मतलब मोटा मोटा बात आपको याद रखनी है, यानी कि प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर होगा तो आपको कंसीडर नहीं करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय। फाइन। और यानी कि हम क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 21 है, जिसके थ्रू हम इस बात को हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं बेटा। आपको ये फॉर्मेट है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो पोर रोड को आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको इग्नोर करना है, क्योंकि इसको हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा बाकी जो था हमारे पास कत्ता और ईशान शर्मा, ये भी आप एक बार इसका क्या कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि आप इसको कर पाएँ। चलिए अब हम हमारी वीडियो नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 21 के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। रेस्पेक्टेड ग्रेवाल साहब की बुक हमारे पास है, यहाँ 5.23 पेज नंबर है। बताऊं तो आपको ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमारा शुरू हो रहा है बेटा यहाँ। तो आपने पहले की वीडियो देखी है, इसी में कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है साहब, बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमें इन्होंने क्या दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया है। ये हमारी गाड़ी का क्या बन गया है बेटा, इंजन बन गया है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। अब उन्होंने हमें दिया है यहाँ पे डेप्रीशिएशन दिया है। यस, हम लोग बिल्कुल वो डायलॉग बोलेंगे, डीपी वाला जो हमारे पास एक डायलॉग था। क्या था हमारे पास, यस PPTII, ये आई हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। फिर क्या था, यस DP, और यहाँ पे DP माइनस होता था। यहाँ P में मैं थोड़ा परिवर्तन लेके आया हूँ, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है। आप इसको क्या मानेंगे, यानी कि ये किस फॉर्म में दे रखा होगा आपको, यस लो आईओडी की फॉर्म में दे रखा होगा, तभी आप लेंगे। जो प्रीमियम है वो हमारा लॉस बन जाता है। यहाँ पे क्या है, ये उसके बाद आपका गत्ता आता था आपके पास, मालूम है, और फिर ईशान शर्मा आता था। बिल्कुल इन चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ ये हमारे पास डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, ये हमारे को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोरोविंग है, बिल्कुल ऐड करेंगे। गुडविल अमोर्टाइज्ड है, वो भी हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जो वर्ड था ये DP के अंदर में यहाँ पे वर्ड आ जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एक्सिट, ये भी आ जाएगा। यस, ये है हमारा क्रूशियल पॉइंट।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर, इसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ आइटम ऑफ यस बैलेंस शीट। ये आइटम ऑफ बैलेंस शीट है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आता ही नहीं है। आता है तो लो आईओडी की फॉर्म में आता है। शब्दों का चयन ढंग से करना है। अगर यहाँ पे लो आईओडी लिखा होता तो आप ज़रूर उसको कंसिडर करते। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड जो हमें मिला है ये क्या होगा, ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये कुछ भी नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको भी क्या करेंगे आप बेटा, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। चलते हैं आगे बेटा हम लोग। तो एक ऐसे सवाल को करें, हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ने फॉर्मेट बनाया था, तो मैं इसी फॉर्मेट को आगे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। मैं इस सवाल को यहीं से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। जहाँ सवाल आएगा करने लायक बिल्कुल हम उसको करेंगे। यानी कि यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोगों ने उठा लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, चीज़ें ऐड करते थे PPTII, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। न प्रपोज डिविडेंड है, न प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, न ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, न इंटरिम डिविडेंड है, न इनकम टैक्स रिफंड है। फिर हमारे पास आता था DP आता था। तो क्या डी का मतलब, एक एक वर्ड देखते जाएंगे जो क्वेश्चन में है। देखिए डेप्रिसिएशन आ गया। पी का मतलब मैंने बताया था, इसका नाम बदल गया है, अब उसको लो आईओडी के नाम से कहते हैं। यस, एल का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो बिल्कुल आ जाएगा। ऑर्डर इनका आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आई का मतलब क्या था, यस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग आ गया बिल्कुल हमारे पास, ये दोनों भी ले लिए। और यहाँ पे गुडविल अमोर्टाइज्ड है तो बिल्कुल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पूरा वर्ड होता है। तो ये चारों को हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे ऐड किया है, ये हम ऐड करेंगे। और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों को यहाँ हम लोगों ने माइनस किया है। और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2,72,400। मैंने क्या बताया, सिंपल यहाँ प्लस वाले आइटम लिख देते हैं या माइनस वाले कर देते हैं। इन्होंने यहाँ ब्रैकेट में करके कर दिया, बात एक ही है। अब सिंपल तरीके से 4 आइटम यहाँ दिखाइए प्लस में, ये 2 आइटम यहाँ दिखाइए माइनस में, और फाइनली एक आंसर लिख देना 2,72,400। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और देखिए बिल्कुल ग्रेवाल साहब की बुक में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर इज़ अ आइटम ऑफ बैलेंस शीट, hence not entered in the statement of P&L, so adjustment will not be made, adjustment will not be made। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लो आईओडी लिखा होता, क्योंकि आपको याद होगा हम एक एंट्री पास करते थे, ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए हमारी एंट्री होती थी हमेशा लो आईओडी टू हम पोरोड करते थे, आपको याद होगा। उसके बाद ये लो आईओडी क्या होता था, ये हम लोग ट्रांसफ़र करते थे स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लो आईओडी। तो अगर वो ऐसे अगर फॉर्म में दे रखा होगा तो ये P&L में जाता है एज ए आइटम ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। अदरवाइज प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर वैसे फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में। मेन हेड करंट लायबिलिटी एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ करा के भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार CBSE में पूछे गए हैं। यहाँ जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ निकालना। कैसे हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, वो हम देखेंगे। पूरा फुल फ्लैश फॉर्मेट हम करेंगे। तो 2 साल यहाँ पे आपको बिल्कुल कंपैरिजन के लिए यहाँ दिए गए हैं। फॉर्मेट में बिल्कुल मेरा वाला ही आप फॉलो करें जैसे हम लोगों ने बनाया है, ताकि आपको यूनिफॉर्मिटी रहेगी। यहाँ देखेंगे आपको 2 लाख से आपका 3 लाख प्रॉफिट हो गया। ये हमारी गाड़ी का क्या बन जाता है, मैंने कई बार बताया है, यस इंजन बन जाएगा। यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू होगी। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास यहाँ 1 लाख रुपए आ जाएगा। फिर BR है, तो BR को हमें देखना है बेटा करंट एसिड्स हैं। अब देखिए करंट एसिड 140 से 180 हो गई हैं। करंट एसिड मेरी क्या हो गई हैं बेटे, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई हैं। तो यहाँ मैं ऐसा एरो भी बना देता हूँ ताकि क्लियर रहे, इंक्रीज़ इन करंट एसिड। आपको याद होगा जब हमने फॉर्मेट किया था तो वह गत्ता वाला कॉन्सेप्ट किया, और गत्ते पे हम लोगों ने क्या लिखा था, मैंने एक ही बात लिखी थी, डिक्रीज़ इन करंट एसिड ऐड होती है। और मैंने कैसे याद किया उसको, अगर करंट एसिड मेरी कम हो रही है, मेरा स्टॉक अगर कम हो रहा है तो मेरे पास पैसा आया होगा। इसी बेसिस पे बाकी चीज़ें भी याद कर सकते हैं। अगर डिक्रीज़ इन करंट एसिड ऐड हो रहा है तो बिल्कुल बताइए, अगर इंक्रीज़ होगा करंट एसिड में तो क्या होगा, आप ही बताइए मुझे। आप कहेंगे सर माइनस होगा। सेम लायबिलिटी के लिए क्या रूल बनेगा, अगर मेरी लायबिलिटी अगर क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल इसके अपोजिट चलता है। करंट लायबिलिटी कम होती है तो पैसा मेरा चला जाता है। और प्लस करूँगा
अगर मेरी करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमने गत्ते पे लिख लिया था, इससे हमें याद हो जाता है हमें कैसे करना है। चलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, डायलॉग तो हमें याद ही है क्या, PPT II और क्या था, PPT II और था DP ली DP, ठीक है, यहाँ DP माइनस होता था यहाँ पे। अब देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यस, यहाँ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो इस वाली कैटेगरी में आएगा। तो यस ऑफ कोर्स ये हमारा डेप्रिसिएशन, ये हमारा 40,000 से हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, 20,000 से हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ गया है। तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, जगह इसकी बिल्कुल मुकम्मल जगह हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अच्छा, हम BR का डिस्कशन कर रहे थे, BR हमारा 40,000 रुपये से मेरी करंट एसेट बढ़ गई है, तो इसको फाइनली मैं माइनस करूँगा कितने रुपए, यस 40,000 रुपीज़ मैं माइनस कर दूँगा। फाइन, आगे चलेंगे बेटा हम लोग। तो करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा 19-21 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें करना इसी तरीके से है। यहाँ पे आगे चलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आपको पहचानना होगा ये करंट लाइबिलिटी है, और मेरी करंट लाइबिलिटी क्या हो गई, 16 से 40 हो गई है, मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है। बढ़ने का मतलब अच्छी बात है, पैसा आ गया होगा, तो प्लस कर दूंगा जो दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि 24,000 रुपये करेंगे तो पता लगेगा आपको। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 14,000 से 12,000 है। पहली बात तो करंट एसिड है, और करंट एसिड आपकी कम हो गई है। करंट एसिड कम होने का मतलब आप प्लस करेंगे कितने, 2,000 रुपये, जो दोनों का डिफरेंस है। गुडविल है, गुडविल आपकी कम हो गई है, तो गुडविल इस परिवार से आती है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से आती है। तो यानी गुडविल हम लोग क्या करेंगे, यस इसको भी हम प्लस करेंगे उसी फैमिली के साथ जहाँ डेप्रिसिएशन आया है। फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मेरी करंट एसिड होती है, और करंट एसिड मेरी बढ़ गई है, और करंट एसिड मेरी बढ़ जाएगी तो आपको मालूम है क्या करूँगा, मेरा पैसा चला गया है 40,000 रुपये। तो इस तरीके फॉर्मेट से मैं अपना काम करूँगा। तो कैसे इस सवाल को हम अमली जामा पहनाएंगे वो आप देखेंगे बेटा। तो मैंने इसलिए टाइम लगाया था कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि मुझे करना आखिर क्या है। तो देखिए किस तरह से सवाल को हम करेंगे, ये हम यहाँ पे आपके सामने ये समझाना चाहते हैं। तो हमेशा आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेवाल साहब की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर हम 22 यहाँ पे कर रहे हैं, और लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, और बिल्कुल इसका फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम खुला फॉर्मेट बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। मैंने बताया था ये हमारी गाड़ी का इंजन होगा, और जो डिफरेंस आया आप इलस्ट्रेशन को सामने रख लीजिए, चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें इस क्वेश्चन का, मैं जूम इन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, बाकी बुक सभी के पास अवेलेबल है। तो डिफरेंस आया मेरा 1 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। अब मैं क्वेश्चन को बार बार यहाँ नहीं लग पाऊँगा, 1 लाख रुपए आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो अपना डायलॉग है वो मैं फॉलो करने वाला हूँ, वो मेरे बहुत काम की चीज़ है। वो डायलॉग क्या था, PPTII। अब मैं देखूँगा क्या प्रोविज़न फॉर, क्या प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है, क्या प्रोविज़न फॉर टैक्स है, नहीं है, क्या ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, नहीं है, क्या मेरे पास इंटरिम डिविडेंड है, नहीं है, क्या मेरे पास इनकम टैक्स रिफंड है, नहीं है। तो रहने देंगे इन चीज़ों को, यानी कि यही मेरा प्रॉफिट कंसीडर कर लिया जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम कहते हैं। तो अब मैं आगे की तरफ चलूँगा बेटा। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब मैं ऐड करता था यहाँ पे, क्या प्लस माइनस करेंगे क्या बेटा, हमेशा लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मैंने दोबारा से एक वर्ड बोला, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बिल्कुल इसका ऑर्डर यही रखेंगे हम लोग। हमने क्या वर्ड किया था उसके लिए, यस किया था, DP ली DP। डी का मतलब देखिए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, तो हम देख लेते हैं। ये ऑर्डर हम नहीं छोड़ेंगे। जिस बच्चे ने ये ऑर्डर फॉलो करा, क्वेश्चन कर गया, आपने पढ़ तो लिया, क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन था, ढूंढ लेते हैं हम लोग कि फॉर्मेट थोड़ा हमें याद करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन था या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ आपने डिफरेंस निकाला, यानी कि 3 लाख से आपका डेप्रिसिएशन 3,20,000 आ रहा था, तो 20,000 रुपये आपने यहाँ ऐड कर दिया। फिर आपके पास गुडविल थी, रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ का डिफरेंस आपने निकाला, वो 40,000 आ गया। उसके बाद क्या, पी का मतलब था प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर, जो लो आईओडी की फॉर्म में आता है। मैंने करेक्शन किया है, ये लो आईओडी की फॉर्म में हमारे पास होता है।
ठीक है। और लॉस ऑन इशू डिबेंचर है क्या हमारे पास, या हम इसको कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है क्या, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग है क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्या, नहीं है। डीपीली क्या डिविडेंड रिसीव है क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है। बस ख़त्म। इसको हम लोग नलीफाई करते हैं। कितना आ गया ये, 1,60,000 रुपये आ गया। यानी कि सवाल कम करें लेकिन अच्छे करें, हमेशा ये ध्यान रखें। इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ क्या करेंगे, हम गत्ते वाला काम करेंगे। गत्ते का मतलब मैंने क्वेश्चन में भी समझाया था। यहाँ पे क्या चीज़ प्लस करते हैं, अगर मेरी कोई करंट एसेट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पहले मैं हेड बना लेता हूँ बेटा यहाँ पे, और ऐसे यहाँ मैं माइनस करूँगा क्या, अगर कोई करंट एसेट मेरी इंक्रीज़ हो जाए या मेरी डिक्रीज़ हो जाए मेरी करंट लायबिलिटी। तो देख लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में यहाँ पे दी हुई थी, तो हम इनको आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे क्या है, BR था, BR मेरा आपने देखा था इंक्रीज़ हुआ था 40,000 रुपये से, मेरा BR इंक्रीज़ हो गया था। तो मेरा इंक्रीज़ होगा तो BR मेरा यहाँ आ जाएगा, BR 40,000। मैं यहाँ ऐसे ही बना लेता हूँ बेटा इसको, 40,000 माइनस करते हैं, या इस ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ध्यान रहे हमारे पास। उसके बाद अगला आइटम जो दे रखा था, ऑर्डर में चल लेते हैं हम लोग, जो आइटम हमें दे रखे थे यहाँ पे इसी ऑर्डर में चल लेते हैं। ढूंढना शुरू कर लेते हैं भाई। ये BR था, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट था, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस था, फिर इन्वेंट्री थी। इस ऑर्डर में लेते चले जाएंगे और देखते जाएंगे कोई चीज़ छूटे ना। जो होती जाएगी इसको बाद में हम टिक कर लेंगे अपने ऑर्डर के हिसाब से, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद अगला आइटम आपको दे रखा था यहाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया था। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा क्या हो गया था बेटा, बढ़ गया था। बढ़ गया तो ऊपर आ जाएगा बेटा, यस। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा, यस 24,000 रुपये का आ गया मेरा। अगला आइटम मेरा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो मेरा क्या हो गया बेटा, कम हो गया। कम होने का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरी करंट एसेट कम हो गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँगा, थोड़ा सा स्पेस और छोड़ दिया करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, यस 2,000 का आ जाएगा। उसके बाद मेरा अगला आइटम आता है बेटा, इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री मेरी बढ़ गई थी, बढ़ने का मतलब मैं माइनस करूँगा। इन्वेंट्री कहें या स्टॉक कहें, इन्वेंट्री 40,000 रुपये से बढ़ गई थी। अब मैं क्या करूँगा, इन सब का नेट निचोड़ निकाल लूँगा यहाँ पे कि मेरे पास क्या नेट निचोड़ है इन सब का। 1,60 में क्या करूँगा, 80 माइनस करना है और मुझे 26,000 प्लस करना है। तो ये आप ज़रूर करें, और कितना आता है ज़रूर मुझे बताएं। तो ये करने के बाद आता है 1,06,000 रुपये आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मेट को बिल्कुल याद रखें, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 3 बार आप गुनगुना लें तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने हमेशा बताया, आप ज़रूर यहाँ पे लिखें टैक्स पेड। ये हमारा ईशान शर्मा है, ये हमारा ईशान शर्मा मैं नहीं चाहता छूट जाए, क्योंकि हमने गत्ते वाला काम भी कर लिया है और लास्ट में हम काम करते थे ईशांत शर्मा। ईशान शर्मा वाला टैक्स पेड दे रखा होता है, नहीं दे रखा तो आप नील लिखिए यहाँ पे और बस फाइनल आंसर लिख दीजिए, क्योंकि कई बार सवाल में दे रखा होता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, वो मैं यहाँ नहीं चाहता। ये मेरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आज हमने पहला सवाल सॉल्व किया पूरे चैप्टर के अंदर में, इसको हम ए कहते हैं। ऐसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा उसको बी कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा उसको हम सी कहेंगे, और तीनों ऑप्शनों को जोड़ देंगे तो केबीसी के 3 पड़ाव ये होते हैं हमारे पास, बड़े वाले पड़ाव जो होते हैं एबीसी को हम फाइनली ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सवाल हम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक बार यहाँ पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वो एग्ज़ाम्पल नंबर हम करेंगे यहाँ पे 23। बेटा ये हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर यहाँ 23 आपके सामने है। यहाँ पे कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से सवाल आया है सीबीएसई में, कुछ सालों में ये सवाल भी पूछे गए हैं, छोटे सवाल। ये 3 नंबर पे भी आ सकते हैं आपके। कई बार एक बार आया था 3 नंबर में पार्ट बना के, 2 पार्ट ऐसे दे दिए थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये मांगा है, सबसे पहले सरप्लस दे रखा है जो हमारी गाड़ी का इंजन है, और इस बार इंजन हमारा पंचर हो गया है, मतलब हमारा प्रॉफिट क्या आ गया है
कम हो गया, 1,20 से कम हो गया तो हमारी गाड़ी का इंजन लेंगे 10,000 रुपये लेंगे, लेकिन नेगेटिव में लेंगे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखिए, लेकिन वो ब्रैकेट में आ जाएगा, या नेट लॉस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब मेरा ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ये मेरी क्या है, करंट एसेट है, ये मुझे पहचाननी पड़ेगी और मुझे देखना पड़ेगा मेरी करंट एसेट में क्या बदलाव यहाँ आया हुआ है। करंट एसेट 62,000 से कितनी हो गई है बेटा, 50,000 आ गई, तो मेरी करंट एसेट क्या हो गई, कम हो गई। गत्ते वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, करंट एसेट कम हो गई, सोचो इसका मतलब पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं प्लस कर दूंगा जो भी डिफरेंस होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी सबसे पहले करंट लायबिलिटी होती है, फिर देखो मेरी करंट लायबिलिटी मेरी कम हो गई है। करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, मैंने पे किया होगा तो माइनस करेंगे। गुडविल है, गुडविल मेरी बढ़ गई है, यस बढ़ गई है गुडविल, तो गुडविल को यहाँ शो नहीं करेंगे। सर गुडविल बढ़ गई है, इसका मतलब परचेज़ करिए गुडविल, मैंने आपको पंच मार दिया। गुडविल नॉर्मली कम होती है, यहाँ पे गुडविल मेरी बढ़ गई थी, गुडविल बढ़ी है तो इसको हम परचेज ऑफ गुडविल मानते हैं और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो यानी कि एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, तो आप ध्यान रखेंगे गुडविल की वैल्यू अगर कभी भी बढ़ रही है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस देखेंगे, बिल्कुल ये करंट एसेट है हमारे पास, ये करंट एसेट हमारी बढ़ गई है, करंट एसेट बढ़ेगी तो पैसा चला जाएगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीज़ें। ट्रेड पेबल क्या है सर, करंट लायबिलिटी देख लेते हैं, बढ़ी है घटी है, सर घट गई है कम हो गई है, इसका मतलब भैया कम क्यों हुई है, क्यों हमने किसी को पेमेंट दे दी होगी, तो ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस को लेके चलेंगे और हमारा आ जाएगा। सर बाकी चीज़ें तो आई नहीं, पीपीटी आई, आप बार बार में हर क्वेश्चन में आप लिखते हैं पीपीटी आई, डीपी ली डीपी, तो सर ये तो है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, तो कोई बात नहीं। एक चीज़ होती थी ना, एक चीज़ होती थी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होती थी, बेचारी वो भी चली गई यहाँ पे, कोई बात नहीं चली गई तो हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं बेटा, ये आनी नहीं थी, तो ये थोड़ी ज़बरदस्ती हम लोग करने लगेंगे इन क्वेश्चंस को। तो यानी कि फिर से मैं एक बार एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव केवल है ये कि आपका हाथ एक बार सेट हो गया तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको बताऊं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काफ़ी मेहनत है, एक बार आपको हाथ सेट करने की ज़रूरत है। ये आपने एक काम किया, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रुपी, और एक बार इस तरह से मेरा कराने का ऑब्जेक्टिव केवल यही है कि आपका हाथ सेट यहाँ पे हो जाना चाहिए। यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह मेरा लॉस है तो 10,000 रुपये नेगेटिव में लिख दूंगा। अब मेरा डायलॉग काम करेगा, बार बार मैं इस पर ध्यान देना, पीपीटी आई, मैं आपको ये याद करा के ही छोड़ूंगा, डीपी ली डीपी, उसके बाद गत्ता, और उसके बाद मेरा ईशांत शर्मा, ठीक है, बेचारे की बैटिंग ही नहीं आती है, हैं? पिछले क्वेश्चन में बैटिंग नहीं आई थी। पी का मतलब फिर से बोलें मेरे साथ, प्रोपोज डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, यस। आई का मतलब इंटरिम डिविडेंड पेड नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड नहीं है, लास्ट वाला माइनस में होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। डी का मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था लेकिन बेचारा नहीं आ पाया क्योंकि गुडविल बढ़ रही थी, ये भी नहीं है। पी का मतलब क्या था, यस प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर, जिसका नाम हमने बदल दिया है, इसको हम लो आईओडी के नाम से अब जानते हैं। एल का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आई का मतलब क्या है, यस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डी का मतलब क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कुछ भी नहीं है, खाली हमारे पास गत्ता है। गत्ते में एक चीज़ याद कर लीजिए, करंट एसेट मेरी अगर कम हो रही है साहब तो मैं प्लस करूँगा क्योंकि मैंने चीज़ बेची है, उसके हिसाब से बाकी बदलाव आप देख सकते हैं। कई बार हम लोगों ने ये बदलाव देखे हैं यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ थी ही नहीं तो सब कुछ यही था। अब यहाँ पे हम लोगों ने काम करना शुरू करा तो मैं हमेशा लिखता हूँ प्लस करता हूँ, क्या डिक्रीज़ इन करंट एसेट को प्लस करूँगा और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी को भी प्लस करता हूँ, और माइनस क्या करता हूँ हमेशा, मेरे पास अगर मेरी करंट एसेट बढ़ जाएगी, नेचुरल से बात है, कुछ ख़रीदा होगा, या करंट लायबिलिटी कम हो गई, मैंने पेमेंट करी होगी, इसको माइनस करूँगा, और जो जो आता जाएगा उसको मैं लिखता चला जाऊँगा सवाल में, और बाकी देख लूँगा। इन चीज़ों के नाम ज़रूर गुनगुनाऊँगा मैं। अब मैंने आगे देखा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे दे रखा था, आपने देखा था इस क्वेश्चन में ये आइटम दे रखे थे, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ हैं। आप बुक पे भी लिख के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ट्रेड रिसीवेबल बेटा यहाँ बढ़ रहे थे, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे आपके मैं देख लेता हूँ, नहीं 62,000 से 50,000 हो गए, कम हो रहे थे ट्रेड रिसीवेबल, तो वो यहाँ आ जाएंगे आपके, ट्रेड कम हो रखे हैं, इसका मतलब पैसा मेरे पास आया होगा 12,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट है, मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा कम हो गया है,
यानी कि मैंने पे किया होगा, 42 से 24 हो गया, इसका मतलब मैंने 18,000 रुपये का रेंट पे कर दिया, तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास यहाँ आया है प्रीपेड इंश्योरेंस, मेरा बढ़ गया है 4,000 रुपये का, यानी कि मैंने इंश्योरेंस, मेरी करंट एसेट बढ़ गई है, मैंने पे करा होगा इंश्योरेंस का अमाउंट, तो मेरा पैसा चला गया है। उसके बाद आपको दिया है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल भी आपके 38 से 26 हो गए हैं, इसका मतलब आपने 12,000 रुपये की पेमेंट की होगी, इसी कारण से आपके ट्रेड पेबल भी कम हो गए हैं। इन सब को ऐड करने के बाद कुछ आएगा, उसका नाम हमेशा क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग की वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको फॉर्मेट याद हो जाए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इस सब को समअप किया मैंने तो 32,000 मेरा नेगेटिव में आ गया। 10 में इन सबको, ये सारे माइनस में है और ये प्लस में है, तो उसको प्लस करोगे तो 2,000 माइनस प्लस का आ गया। फिर इन सबको 18 और 4 22 और 12 34 में 2 गया, 32 आ गया। अब हमेशा कभी ना भूलें, शर्मा जी की बैटिंग आनी है। टैक्स पेड कौन से शर्मा जी हैं? ईशान शर्मा, रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा तो हमारी गाड़ी का इंजन था, समझ लीजिए, ठीक है। टैक्स पेड कितना है यहाँ पे? नील आप ज़रूर लिखिए, ताकि बड़े क्वेश्चन में आप इग्नोर ना कर पाएँ। और यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 32,000 नेगेटिव में आ जाएगा। ये मेरी गाड़ी का पड़ाव आ गया, ए आ गया मेरे पास। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 23। आगे और भी कुछ सवाल आएंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा। सारे तो मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इलिस्ट्रेशन नंबर 24 पर। बेटा हम आपके पास अब आ गए हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 24 पे आ गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आए हैं तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बिल्कुल फ्री के से नंबर हैं, मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या करना है ये मैं ज़रूर क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा आपको। ये इन्होंने दिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, जो हमारा मेन टारगेट रहा है। ये हमारी गाड़ी का इंजन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी टैक्स वगैरह देने के बाद ये सारा काम है, तो हमें इन सबको वापस चीज़ों को ऐड बैक करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया है प्रोविज़न फॉर टैक्स आया है। प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको मालूम है, ये हम लोग वही डायलॉग याद करेंगे, यस PPTII और उसके बाद DP, ये ज़रूर याद रखना। उसके बाद गत्ता है हमारा, और उसके बाद हमारे ईशांत शर्मा है। इस फॉर्मेट से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद आ जाता है। कंसेप्ट हम लोगों ने पहले ही किया था। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक वर्ड आया है वो आया प्रोविज़न फॉर टैक्स आया है, तो बिल्कुल ये हमारा प्लस हो जाता है। और ये प्रपोज डिविडेंड है, यस लास्ट ईयर का लेना होता है, बिल्कुल अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, अप्रूव्ड हो गया है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको मालूम है, अब तो धीरे धीरे चीज़ें याद होने लग रही हैं, ये भी प्लस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी प्लस होता है। गुडविल अमोर्टाइज, यस ये भी प्लस होती है। सर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, सर ये माइनस होता है। सर इनकम टैक्स रिफंड, अच्छा बड़े टाइम बाद आया है, ये क्या होता है? शुरुआत में क्या होता है? माइनस होता है, और बाद में एक चीज़ भी करके दिखाएंगे हम। सॉरी, पहले इनकम टैक्स पेड था बेटा, इनकम टैक्स पेड है, इसका मतलब भी बताएंगे कि इनकम टैक्स पेड का मतलब क्या है। और लास्ट में आपको दिया गया है यहाँ पे इनकम टैक्स रिफ़ंड भी आपको यहाँ दिया गया। कितना रुपये का रिफ़ंड दिया गया है आपको? 40,000 रुपये का आपको रिफ़ंड यहाँ दिया गया, तो इनकम टैक्स रिफ़ंड आपका माइनस होता है। इनकम टैक्स पेड है, इसको हम लास्ट में क्या करते हैं, हमारा ईशान शर्मा जी हैं, इसको हम ईशान शर्मा की फॉर्म में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ईशान शर्मा की फॉर्म में इसको माइनस करते हैं। माइनस कितना करेंगे वो बताएंगे आपको, ये बाद में आपको जब क्वेश्चन कर लेंगे तो बताएंगे। तो माइनस जो है ना, मैं 50,000 ना करके के बेटा, जब माइनस करने की बात है तो मैं खाली 10,000 माइनस करूँगा, क्योंकि नेट ऑफ रिफंड करते हैं। यानी कि हमने टैक्स कितना पे करा, 50, 40 का मिल भी गया, तो लास्ट में आपके जो माइनस होंगे वो 10,000 माइनस होते हैं। हमेशा नेट ऑफ रिफंड हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली में क्या करते हैं, सबसे पहले काम जो हम करते हैं वो हमारा काम होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख के हम काम करते हैं। ये लोग ये काम वर्किंग नोट में करते हैं, ये लोग ये काम वर्किंग नोट में करते हैं ग्रेवाल साहब। कई बार वहाँ भी कर लेते हैं, कई बार वर्किंग नोट में भी कर लेते हैं। दिस इज़ अप टू यू कि आप कैसे करना चाहें। इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन भी हम लोग यहाँ पे एक बार देखना चाहेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ताकि हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के आगे बढ़ जाएँ। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं ज़रा। यहाँ पे हमें क्या काम करना है। देखिए बेटा,
यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं कैसे करूँगा, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं बेटा आपको ताकि आपका हाथ सेट हो जाए बेटा, हाथ सेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि बुक का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होता है। ये 4-5 क्वेश्चन अगर हो गए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, फॉर्मेट पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये हमारे पास है, यहाँ हम लिखते हैं रुपी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स, डायलॉग क्या है, ये एस पी पी टी आई आई यहाँ माइनस होता है, और ये डी पी ली डी पी और गत्ता और ईशान शर्मा, ये हमारा डायलॉग होता था। कैसे करें, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट सवाल आपने पढ़ ही लिया है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बुक अपने सामने रखें और समझते चले जाएँ कैसे करा। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा था 1,10,000 रुपये दे रखा था। अब इसमें पी का मतलब क्या, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड है जी बिल्कुल। तो यहाँ एक एक नाम बोलते जाइए, इनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं आएगी, आप मेरे पर विश्वास करें। प्रपोज डिविडेंड कितना दे रखा है, वो हमेशा आपको प्रीवियस ईयर का लेना होता है, करंट ईयर का कभी नहीं लेंगे। करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। ये हमारे पास ये लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर 50,000। अगले पी का मतलब क्या था, यस प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना हमने प्रोविजन बनाया। प्रोविजन बनाने से कोई पैसा थोड़ी कम होता है साहब, तो प्रोविजन फॉर टैक्स था 50,000। इन्होंने ये काम वर्किंग नोट में किया है, लेकिन हम इसको यहीं करने वाले हैं। टी का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ भी नहीं है। आई का मतलब इंट्री डिविडेंड भी नहीं। आई यस पहली बार आया है बेचारा, ये इनकम टैक्स रिफंड, ये माइनस हो जाएगा यहाँ। इनकम टैक्स रिफंड कितना है मैं आपसे जानना चाहूँगा, 40,000 रुपये का है, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। इन सबको करने के बाद हमारे पास अब आएगा ये, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कई बार नहीं लगाता हूँ, आप लगा दिया करो। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखने के लिए है बस, और कुछ नहीं। 1,10 ये हो गया, 2,10 में से ये 40,000 गया, 1,70,000। इन्होंने भी एक काम किया है, लेकिन ये जो काम करते हैं हमेशा इस वर्किंग नोट में करते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहता हूँ उसको मेन में दिखा दिए, क्या वर्किंग नोट दिखाना, एक साथ ही कर देंगे। सबका साथ सबका विकास समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अब आएंगे अब PPTII के बाद यहाँ डी का मतलब क्या, यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। आप बोलते जाइए कि एक बार डेप्रीशिएशन है, आप कहेंगे हाँ जी सर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, डेप्रीशिएशन भी है और अमोर्टाइजेशन भी है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी है। डेप्रीशिएशन कितना है, अमाउंट मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा। डेप्रीशिएशन 20,000 है, गुडविल 40,000 है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आता है, डेप्रीशिएशन आ गया हमारे पास। आ गया पी का मतलब मैंने बताया था, इसका नाम बदल के लो IOD के नाम से इसको हम जानते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। एल का मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सॉरी लॉस ऑन इशू ऑफ बिल्कुल लो IOD, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है नहीं है। यस लॉस ऑन या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी इसको कह देते हैं। क्या है, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट था, लॉस ऑफ। उसके बाद आप देख लेना कोई भी आइटम आपकी बाकी नहीं बचेगी, वो भी हमें दे रखा है यहाँ पे। कितना दे रखा है बेटा, देख लेते हैं हम लोग। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हमें 10,000 रुपये का यहाँ दिया हुआ है। क्या कोई माइनस की आइटम है, यस सर डिविडेंड रिसीव तो है नहीं। पी का मतलब प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है क्या, यस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है बेटा मेरे पास वो दे रखा है आपको 40,000 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे, अब इन सबको नलीफाई करके देखिए कितना हमारे पास आता है। 40 और 20 60 और 10 70 70 40 और 3 प्लस हो गया, ये मेरा 2 लाख रुपये आ गया। इस 2 लाख रुपये को मैं क्या नाम देता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैं करंट एसेट का खेल खेलता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट एसेट वगैरह का कुछ भी नहीं है, तो अब इसमें सीधा माइनस करेंगे क्या, टैक्स पेड। टैक्स पेड हमेशा क्या होता है बेटे, याद रखें नेट ऑफ रिफ़ंड होता है। टैक्स पेड आपको 50,000 दे रखा था, 40,000 का आपने रिफ़ंड आ गया, अल्टीमेटली नेट कितना हो गया, यहाँ 10,000 रुपये माइनस होंगे, तो ये 1,90,000 आ गया, जो मेरा क्या कहलाएगा, ये कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको मैं ए का नाम देता हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं चाहूँगा एक बार इस इलस्ट्रेशन का भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ ज़रूर ले लें। उसके बाद हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे आएंगे। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर बेटा 25 आ गई है। प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। ये हमें गाड़ी का इंजन दिया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो देते हैं हमें दे दिया इन्होंने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने 2,50,000 गाड़ी का इंजन है। अब उन्होंने हमें क्या क्या दिया इन्होंने आइटम, वो आइटम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डेप्रीशिएशन दिया, आपको मालूम है। वही फॉर्मेट याद रखना है, एस पी पी टी आई आई, उसके बाद डी पी ली डी पी, उसके बाद आपका गत्ता है और उसके बाद आपका ईशांत शर्मा है। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो हम जस्टिफाई कई चीज़ों को नहीं कर पाएंगे यहाँ। ये डेप्रीशिएशन है प्लस हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन गुडविल प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इस वाली कैटेगरी में आता है, पता है। ये प्लस हो जाएगा। गेन ऑन प्रॉफिट ऑन लैंड, बिल्कुल ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होता है। इनके ऊपर सर्कल लगा देते हैं और खाली यहाँ सर्कल आना था बेटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अच्छा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी दे दी इन्होंने, पूरा ही क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है। देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो गए बेटा, यहाँ पे 10,000 रुपये से क्या हो गए आपके, बढ़ गए हैं। करंट एसेट आपकी बढ़ गई है तो क्या करेंगे आपको मालूम है, माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी आपकी कम हो गई है तो आपने पे किया होगा तो प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए, कम हो गए हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये प्रीपेड करंट एसेट है कम हो गए तो इसका मतलब आपने प्लस करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे सवाल को। आप स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग डे, इसमें खाली ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नदारद हैं। तो इन्होंने सोल्यूशन दिया, अपने तरीके से आप सोल्यूशन करना बेटा। और फिर इसको हम क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि कैसे हमारा हुआ है। अब मैं अगले सेशन पे जाऊंगा। अब इनका थोड़ा लिखने का फॉर्मेट हमारा अलग हो सकता है, लेकिन अब मेरा वाला फॉर्मेट फॉलो करिए। हम एक यूनिक फॉर्मेट ही हर जगह फॉलो करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ग्रांड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड है, प्रिपेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3,40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है जी। फॉर द एंडेड फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए ये करंट एसिड है, ये ट्रेड रिसीवेबल करंट एसिड है, ये भी करंट एसिड है, ये भी क्या है, ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। यस, ये मैं समझाऊंगा, ये आइटम अलग आएगी। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसको मैं अलग से ही आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर पूरा हम डिटेल में काम करेंगे, बाद में इसके एडजस्टमेंट भी करना सीखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट भी कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है तो अभी मैं गुजारा चला लूँगा यहाँ। अब मैं देखूँगा मेरे करंट एसिड, देखते हैं मेरे करंट एसिड क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। मेरे उल्टा दे रखा है यार, देखिए करंट एसिड बढ़ रहे हैं तो देख लेना, कभी सीधा दे दे यार, ये माइनस हो जाएंगे। करंट एसिड बढ़ रहे हैं, ये मेरे करंट एसिड, ये भी मेरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं करंट एसिड, तो ये भी क्या हो जाएंगे माइनस। कुछ खरीदा होगा भैया। ये करंट लायबिलिटी मेरी ये करंट एसिड है, ये मेरे क्या हो रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। क्या बात है, सारे ही बढ़ रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये करंट लायबिलिटी मेरी बढ़ रहे हैं, ओहो ये भी करंट लायबिलिटी मेरे बढ़ रहे हैं, तो क्या करूँगा, करंट लायबिलिटी मेरे बढ़ रहे हैं तो यस ये मैं प्लस करूँगा यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या करेंगे, देखो 2 सालों का कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो हमेशा याद रखेंगे 2020 का जो है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग। कहाँ पे, यस ये ऐड करेंगे PPTII, PPTII। तो ये जो हमारा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पे शुरू में जो हम निकालते हैं नोट उसमें ऐड कर देंगे। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं PY, प्रीवियस ईयर। क्या कहलाता है, करंट ईयर। तो एक बात भी लिखेंगे, करंट ईयर का ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, ईशांत, ये मेरा ईशांत शर्मा बन जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा और इसको मैं क्या करूंगा बेटा, प्लस करूंगा। यानी कि शुरू में 13,000 प्लस हो जाएंगे जो हमारा फॉर्मेट था, और सबसे लास्ट में ये क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ईशांत शर्मा, वहाँ माइनस कर देंगे। चलिए आप ये काम कर लेंगे। डेप्रीशिएशन चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, 49,000 का प्लस कर लेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, खाली 1-2 क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको रिसीव हुआ है इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल बताएंगे, तो ये तो आपका माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये हमारे पास जो आइटम होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। अभी आऊँगा इसके ऊपर भी। इसको पहले हम माइनस करेंगे और बाद में इसको प्लस भी करेंगे, उसका रीज़न बताएंगे क्यों। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये, ये आपका माइनस होता है, आपको मालूम है। ये हमारे पास DP में चीज़ें आती हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल यहाँ मैं करके दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे आप देखेंगे।
तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दिया। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने ये, आपको मालूम है कि जो काम करते हैं हम लोग, अब देखो इन्होंने यहाँ काम कर लिया है, यानी कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 340 का दिया। अब हमने डायलॉग लगाया PPTII, प्रोपोज डिविडेंड नहीं था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, वो हमने बताया 13,000 प्लस कर लिया। देखो इन्होंने ये 13,000 रुपये इन्होंने ये वाले प्लस कर लिए जो मैंने बताया था, जिसको बोलते हैं हम करंट ईयर का। ठीक है, करंट ईयर का प्लस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्या कर देते हैं बेटा हम लोग माइनस कर देते हैं। तो वही इन्होंने क्या किया, यहाँ प्लस किया। उसके बाद इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है हमें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये इनिशियली क्या करेंगे, शुरुआत जो करते हैं ना हम लोग, ये 5 आइटम करते हैं PPTII है, इसके बाद ये स्पेशल आइटम है, केवल 1-2 क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव यहाँ माइनस करा है, तब ये 333 का अमाउंट आया है। उसके बाद अपना नॉर्मल, फिर आपका ये ट्रैक आता है किसका, TPLDP का आता है, जहाँ पे आप जो आइटम आपको दे रखे थे, आपको शेयर एंड डेप्रिसिएशन और यहाँ पे ये प्रॉफिट दे रखा था। ये जब हम 2 को माइनस करते हैं तो हमने ब्रैकेट भी लगा लिया, याद रहे। ये करने के बाद आपका ये आ गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। उसके बाद आपने करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला, इसका मतलब आपने गत्ते वाला एरिया संभाला। उसके बाद आपने क्या करा, बाद में टैक्स पेड आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि ये आपका ईशांत शर्मा आ गया। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है एक तरह का। और उसके बाद जो फाइनल आंसर निकल के आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। सर ऐसे क्यों, क्या ज़रूरत थी सर, आपने यहाँ पे आपने क्या किया, पहले माइनस किया फिर आपने प्लस किया, ताकि दुनिया को साफ पता लग जाए कि ये आइटम हमारे कैश फ्लो में इस बार ज़बरदस्ती में आ गया था, वैसे ये हम डिज़र्व नहीं करते थे। ये हमारा है। और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स द अमाउंट टैक्स पेड एंड करंट ईयर इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करंट ईयर का हम लोगों ने ऐड करा है और प्रीवियस ईयर का माइनस करा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोल्यूशन का, कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ किया है। आगे चलेंगे, अब आएंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। इन्होंने दिखाया, इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया एक फॉर्म ने 5 लाख रुपए का। ठीक है, ये हमारी गाड़ी का क्या बन जाएगा, इंजन। प्रोविजन फॉर ये डेप्रिसिएशन दे रखा है ऑन एसिड्स, ये आपको मालूम है प्लस होता है। ट्रांसफर टू रिजर्व ये प्लस होता है, लेकिन जगह अलग होती है। गुडविल अमोर्टाइज प्लस होती है, गेन क्या होता है, माइनस होता है। इतना तो आइडिया लगी गया। एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर शोड एन इंक्रीज, खुद ही दे दिया डेटर इंक्रीज। करंट एसिड इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, आप कहेंगे सर माइनस होता है। क्रेडिटर का इंक्रीज़ है, ये क्या होता है, क्रेडिटर अगर इंक्रीज़ होता है तो प्लस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं आपके तो क्या होगा, माइनस होगा। BR डिक्रीज़ हो रहा है तो प्लस होगा। बिल्स पेबल डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग में डिक्रीज़ हो रहे हैं तो माइनस होगा। इन्होंने खुद इंक्रीज डिक्रीज दे दिया गत्ते वाले आइटम का। डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। देखिए नेट प्रॉफिट, गाड़ी का इंजन लिया, गाड़ी के इंजन में एक ही आइटम थी रिजर्व वाली, वो लिख। अब देखो ये वर्किंग नोट अलग से नहीं बना रहे ना, इनकी मर्जी होती है साहब। हमें 6,50,000 ले लिया। ये हमारा PPTII वाला एरिया था, जिसके अंदर में हमने देख लिया जो आइटम थे। ये जो हमारा एरिया था ये किसका था, TPLDP का था। ये हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस देता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारा किसका एरिया है, ये हमारा सारा एरिया किसका है, हम अपने तरीके से करेंगे। ये हमारा गत्ते वाला एरिया है। और ईशान शर्मा को ज़रूर दिखाइए टैक्स पेड, नील लिख के दिखा दीजिए, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हम कर पाएंगे इस तरीके से। अब आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे आएंगे, जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी उसके लिए हम बैठे हुए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिल्कुल वैसे ही सवाल है हमारे पास, देखते हैं। जन रिजर्व है, वही ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000 प्लस कर देंगे। ये हमारी गाड़ी का इंजन बनेगा। अब देखिए इंजन में क्या है, 60,000 रुपये का लॉस था, 70 का प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब आपने -60,000 में से अगर आप यहाँ पे 70 का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इसको हम काम करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखेंगे तो हम ऐसे माइनस करते हैं ना, 2020 और 2019। यानी कि हमारे पास पहले क्या था, 60,000 का लॉस था, 70 का प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, यस कितना कमाया होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कंपैरिजन देखेंगे कितना प्रॉफिट हमने कमाया, 60 से आपका नेगेटिव से 70,000 पॉजिटिव में आ गए, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा आपका, यस। तो चेंज देखेंगे प्रॉफिट में, हम कैसे देखेंगे, 70 माइनस करके प्लस, तो 1,30,000 रुपये से हमारी गाड़ी का इंजन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 10% डिबेंचर है, डिबेंचर का हम वैसे कुछ नहीं करते हैं क्योंकि, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट दे रखा है, बिल्कुल इसका इंटरेस्ट हम जो है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जो हमारे जो इंटरेस्ट आएगा वो किस पे लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट हमेशा याद रखेंगे बेस ईयर पे लेते हैं बेटा, हमेशा। ये चीज़ें बाद में भी आएंगे यहाँ पे। 10% जो डिबेंचर दे रखे हैं इस पर इंटरेस्ट ले लेंगे हम लोग, और इंटरेस्ट किस पे लेंगे बेटा, बेस ईयर पे लेंगे, यानी कि 2019 वाले साल पे लेते हैं, जब कुछ नहीं बता रखा कि जो इंटरेस्ट पे करेंगे हम 2/10 पे करेंगे, 3/10 पे,
तो हम 2.10 पे पे करेंगे। ट्रेड पेबल है आपके लिए, ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, ये आपके लिए करंट लाइबिलिटी है। ये क्वेश्चन एडवांस में दे दिया, काफ़ी है, वैसे बाद में देना चाहिए था। अब कैश एंड कैश फ्लो इसको भी इग्नोर कर देना, इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा। गुडविल है, गुडविल देखेंगे, गुडविल आपकी कम हो गई है, प्लस हो जाएगा। मशीन है, मशीन आपकी 5 लाख से 4,60,000 की हो गई है। ये काम हमें कम करना है इसे, इन्होंने बता दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर कितने रुपए का बेटा, 40,000 रुपये का। तो मशीन को भी मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, यानी कि देखो डेप्रिसिएशन ना देके बड़े स्मार्टली इन्होंने क्या दे दिया, मशीन दे दी, 5 लाख से 4,60,000 हो गई है। इसका मतलब 40,000 रुपये का क्या आ गया है, डेप्रिसिएशन आ गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं आती हैं, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला होगा आपको, इंटरेस्ट मिला होगा। क्या मिला होगा बेटा, इंटरेस्ट मिला होगा। जैसे डिवेंचर दिया ना वैसे इन्होंने दे दिया, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट मिला होगा। वो भी कितने लेंगे, यानी कि किस पे लेंगे, बेस ईयर पे लेंगे। तो इसलिए एक डायलॉग भी याद कर लेते हैं, कुछ नहीं दे रखा हो तो बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। यानी कि हम लोगों ने जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाला, वो कितने पे निकाला, 2,10,000 का। कितना निकाला था हम लोगों ने, 10% निकाला, वो 21,000 आ गया। ऐसे इंटरेस्ट इनकम भी कितने निकालेंगे, 60,000 का 10%, 6,000 रुपये निकालेंगे। चल लेते हैं, ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, इन्वेंट्री वो हम लोग डील कर लेंगे। इन्वेस्ट करंट इन्वेंट्री मेरी बढ़ गई है, ठीक है। अब आया मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया, 1 लाख से मेरे 1,50,000 हो गए हैं मेरे पास। तो इसको मैं कैसे ट्रीट करूँगा, मेरे पास जो अमाउंट जो निकल के आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं आपको बताऊँ बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो ट्रीटमेंट होती है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है बेटा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 1 लाख से 1.5 लाख हो गए मेरे, यानी कि अगर आप कहना चाहो इनडायरेक्ट तरीके से देखो तो उस कैटेगरी में किस में रखें, ये हमारा एक तरह का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ऐसे प्रोविजन है, ये भी प्रोविजन है। तो प्रोविजन को हम लोग डीपी वाले आइटम में ही हम यहाँ प्लस कर लेते हैं, बहुत ही रेयरली दिया होता है। तो 50 रुपये वहाँ ऐड हो जाएंगे, डीपी वाली कैटेगरी में लेकर चलूँगा इनको बेटा मैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। और ये ट्रेड रिसीवेबल हैं, वो आप बात करंट एसेट की तरह ट्रीट करते ही हैं। डिस्काउंट इनिशियोर डिबेंचर है आपका 10,000 से कितना हो गया है, वो 0 हो गया है, पूरा का पूरा आपका राइट ऑफ हो गया होगा। तो डीपी में हम पढ़ते थे, जो लॉस ऑन इश्योर्ड डिबेंचर के नाम से भी इसको कह सकते हैं, लो आईओडी है एक तरह का हमारे पास, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो बड़ा बेहतरीन सवाल था। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर इसको हम करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 180 का है, इन्होंने इसको यहाँ इस तरीके से करके दिखाया है, लेकिन इन्होंने ये वर्किंग नोट में काम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने गाड़ी का इंजन लिया, वो 1,30,000 आ गया था, ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया 50,000, 180 आ गया हमारे पास। लेकिन उन्होंने एज्यूम किया है कि एट द इशू एट द करंट ईयर एट द, तो यानी कि किस पे लेते हैं हमेशा इन दोनों को हम लोग 20 ईयर पे लेते हैं। तो 180 से शुरुआत करेंगे हम लोग। अब ये हमारा सारा एरिया किसका आ जाएगा, यस, ये सारा एरिया मेरे पास किसका है, मेरा डीपी वाला एरिया है ये मेरे पास। वो पीपीटीआई वाला एरिया मेरा इधर ले लिया था उन्होंने, लेकिन मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि इसको भी आप वहीं करें आप, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये हमारे गत्ते वाला एरिया है, ये हमने गत्ते वाला काम यहाँ पे किया है। तो आप ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, देखो आ गया था इनकम में, ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आ गया था, ये लो आईओडी भी आ गया था, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आ गया है। और डेट कल को कम हो रहे हैं तो ये माइनस हो जाते हैं, बस ये है। हम आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब मेरा आता है इलिस्ट्रेशन नंबर 29 आता है बेटा, फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ऑफ यमुना लिमिटेड। ये यमुना है, ठीक है जी। अब कैसे बना, ये थोड़ा दूसरा फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, अभी तक आपने कभी ऐसा नहीं किया, यानी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ पे दे रखी है। तो बहुत आसान है, इसमें भी कोई बात नहीं है ऐसी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे गाड़ी का इंजन हमें दे रखा है 150 का। ट्रेड रिसीवेबल हमारे डिक्रीज़ हुए हैं, देखो तरीका है, इन्होंने पूरी कहानी नहीं दे रखी, डिक्रीज़ हुए हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पैसा आया होगा प्लस कर दूंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज़ हो गए तो माइनस कर दूंगा। ट्रेड पेबल इंक्रीज़ हो गए प्लस कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए प्लस कर दूंगा। अदर एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ठीक है। जब हम लोग ऐड करने की बात करते हैं तो उसके अंदर में हम लोग डेप्रिसिएशन को 25,000 का ऐड कर देंगे। कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम, तो ये NCERT का क्वेश्चन हमारा है। तो हम अपनी गाड़ी के इंजन से शुरुआत करेंगे। तो हमारा वो डायलॉग हम बिल्कुल बोलेंगे यहाँ पे, क्या है, PPTII और ये DP, ठीक है। और गत्ता है आपका, ज़्यादातर आइटम गत्ते वाली हैं, और हमारा ईशांत शर्मा है IS। तो 150 लेंगे हम। 150 के अंदर में देखिए इन्होंने यहाँ पे कोई भी आइटम ऐसा नहीं था, PPTII वाला बोल के देखेंगे आप, कोई भी आइटम नहीं आएगा। फिर यहाँ पे केवल डेप्रीशिएशन था, ये इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। फिर हमने गत्ते वाले सारे आइटम कर दिए और हमारा आंसर निकल के आ गया। लेकिन मैंने कहा हमेशा आप क्या लिखें बेटा, टैक्स पेड ज़रूर दिखाएं। अगर टैक्स पेड दे रखा है तो उसको बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे
कंसिडर करना चाहिए। तो ये हमारा आइटम इस तरह से हम लोग करके दिखाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो इस क्वेश्चन का भी। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। 29 अभी हम लोगों ने कर ही लिया था। 30 देखिए यहाँ पे भी आपको नया वाला तरीका है। स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको दिया हुआ है। ये आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम दे रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन मिल गया, जहाँ मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे ऐड करना पड़ता है। अदर एक्सपेंसेस की डिटेल देख लेंगे। ये नोट नंबर दे रखे हैं, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1, 2 ये रखे हैं। अदर इनकम में देख लेंगे भाई कोई डिविडेंड रिसीव, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह तो नहीं है। और ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,28,000। और इन्होंने यहाँ नोट वगैरह भी हमें दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं बेटा। यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, यानी कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखते हैं यहाँ। तो हम लोग बिल्कुल, हमारी गाड़ी का इंजन हमें मिल गया, 1,28,000 दे रखा है हमें। ये हमने गाड़ी का अपना इंजन उठा लेंगे और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। ये सारे आइटम इन्होंने यहीं दे रखी है। अदर इनकम में भी दे रखा है इन्होंने कि भाई सेल ऑफ फर्नीचर किसे हमारे को इनकम हुई है, कुछ इनकम हमें किससे हुई है बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट से हुई है। तो ऑफकोर्स ये दोनों माइनस करने को बनेंगी। और इन्वेंट्री की डिटेल भी दे दी है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। इससे मुझे ये पता लग गया, यानी कि ये आइटम मेरा क्या हो जाएगा, गेन वाला, ये माइनस, ये भी माइनस। इन्वेंट्री मेरी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। पीछे आप अनसॉल्व में भी देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्वेंट्री मेरी कम हो रही है तो क्या करूँगा बेटा, करंट एसिड मेरी, अगर मेरी करंट डिक्रीज होती है तो मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अदर एक्सपेंसेस में, तो ये मैं क्या करूँगा, अदर एक्सपेंस में ऐड करूँगा। यानी कि क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा इन्होंने यहाँ पे अलग दिया है। इसके अलावा मुझे और क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ मैं दे रखा है मुझे करंट एसिड और करंट लायबिलिटी भी दे रखी हैं। फिर मैं क्वेश्चन को बड़े रूप में देखूँगा, ये मेरी क्या है, करंट एसिड है, ये मेरी करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है। करंट एसिड मेरी क्या हो गई, 224 से 262 बढ़ गई है मेरी, माइनस करूँगा। ये मेरी बढ़ गई है करंट लायबिलिटी, तो मैं प्लस कर दूँगा। और ये मेरी करंट लायबिलिटी कम हो गई है तो माइनस कर दूँगा। ये आपको करना भी आता है। अब मैं शुरुआत करूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप हमेशा अपने तरीके से करेंगे तो कितना लेंगे, इकट्ठा ही 600, इसमें वो PBT आई तो 57,600 का टैक्स दे रखा, वो प्लस करके दिखाएंगे। इन्होंने सीधा यहाँ पे 185,600 दे रखा है। लेकिन आप हमेशा अपनी परंपराओं को यहाँ निभाएंगे। तो हमारा जो तरीका था उसमें हम जो लेते थे 128 लेंगे, यहाँ पे 1,28,000 लेंगे और जो टैक्स है वो भी हम ऐड करके दिखाएंगे PPTI में। बाकी आइटम यहाँ नहीं दे रखे थे 57,600, तो हम वहीं आ जाएंगे ये। उसके बाद ये आपका एरिया, ये तो PPTI वाला हो गया। ये आपका DP में चीज़ें आ गई हैं, जिसके अंदर में आपका डेप्रीशिएशन आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ गया, जो हम लोगों ने यहाँ से देखा। उन्होंने जो हमें डिटेल दिया अदर एक्सपेंसेस की, वहाँ हमने देखा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा था तो हमने ले लिया। डेप्रीशिएशन हम वैसे ही लेते हैं, आपको मालूम है। फॉर्मेट थोड़ा चेंज दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट का नया वाला दे रखा है। इसके अलावा हम लोगों ने इन दोनों गेंस को भी यहाँ माइनस किया। ये मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज निकल के आता है। उसके बाद मैं गत्ते वाला जो काम करता हूँ वो मैंने गत्ते वाला काम किया। और लास्ट में मेरे देखिए यहाँ शर्मा जी आ गए, पहली बार आए हैं शर्मा जी हमारे यहाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। तो लिस्ट में 30 तक पहुंचने के बाद बेटा ये फिर ये प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट है। ये प्रिपरेशन जो फिक्स एसेट अकाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी तब हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर जो 31 है वो अभी आप नहीं करेंगे बेटा, मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा। तो क्योंकि इसके लिए हमें पूरा एक काम करना पड़ेगा, जो हम लोग क्या करेंगे अभी बाद में करेंगे। ये वाला इलिस्ट्रेशन नंबर 31 बिल्कुल आपसे वादा है, हम बाद में लेके आएंगे जब हम पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करेंगे। अब मैं आता हूँ बेटा, यहाँ पे आता है एक इलिस्ट्रेशन नंबर 32 आता है। इसके अंदर में भी आपको करने का तरीका हम बताते हैं कि यहाँ कैसे हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। चलो जितना हो सकता है कोशिश करते हैं इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे इनको। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम कवरेज लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे क्वेश्चन बाद में भी हम करेंगे, खाली मुझसे भी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी गई। तो शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ गया तो ठीक है, डिटेल में हम सॉल्व नहीं करेंगे कि कैसे हम शुरुआत करें। देखिए शेयर कैपिटल हम कभी भी बात करेंगे, ये भी हमारे काम में नहीं आएगी, नया भी हमारे काम में आएगी, ठीक है। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी ये हमारे खाली हमें क्या देखने होता है इसके अंदर, आपने देखा होगा हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, करंट लायबिलिटी से होता है और एक हमारा करंट एसेट से होता है। मेन हमारा कंसर्न इन चीज़ों से होता है। तो ये आइटम हम कंसिडर करते हैं जब हम बनाएंगे। तो आपको मालूम है ये देखते भी हैं आप, यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी देखेंगे। ये हमारी गाड़ी का इंजन होगा, बस ये ध्यान रखना है। यानी 2 लाख से हमारा प्रॉफिट अगर 3,50,000 हो गया तो हम इसको देखेंगे।
बट इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं देख पाऊँगा। अभी मैंने नीचे देखा 32 क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसी एडजस्टमेंट मुझे दे दिया है, ये बोर्ड में आया हुआ है। अभी ग्रेवाल साहब बहुत जल्दी में ऑपरेटिंग में ही सारी दे दी हैं। ये अडेप्टेशन की एडजस्टमेंट है, ये ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ये CBSE का सैम्पल पेपर 2019 में भी यहाँ दिया हुआ था। ये क्वेश्चन भी अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो 32 भी बाद में करेंगे, क्योंकि अपने आप में इन अकाउंटों को बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। एक हमारे पास ज़रूर आएगा यहाँ पे, ये ज़रूर देखेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। अभी हम इसमें गुजारा चला लेंगे बेटा, क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा जो भी हम लोग अभी बाद में कवर करेंगे। 33 कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड प्रिपेयरिंग द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये हम लोग करेंगे। तो मैं चाहूँगा बेटा अभी इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ बेटा, मैं अभी यहाँ पे बाकी वैसे हो जाएगा। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं 33 को। तो यहाँ पे हम वही लेंगे, नेट प्रॉफिट कितना दे दिया आपको, यहाँ पे 2,15,000 नेगेटिव में आ रहा है। ये 50,000 का आपने टैक्स पे किया वो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं, और यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री का हम देख लेंगे। इन्वेंट्री मेरी कम हुई है, तभी तो माइनस में आई है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होती है, इन्वेंट्री कम होती है, तो मेरी करंट एसेट कम हुई है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग बेसिकली प्लस करते हैं। ये भी आपको मालूम है। तो उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दे रखी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा साइड में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी कुछ बताया हुआ है, एक अकाउंट बनता है। तो 33 का ही वादा रहा, ये क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे बाद में ही करेंगे जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 33 अभी आप छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन पे ही मैंने मार्क लगा दिया, ये भी हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है। इसके अंदर पूरी बैलेंस शीट को आपको एनालाइज करना है, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ये दे रखी हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। इनके लिए हमें अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर हमें आ गया तो हमारा पूरा चैप्टर ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 34 क्वेश्चन जो है ये भी हमें क्या करना है बेटा, बाद में ही सॉल्व करना है। ये हम बाद में ही सॉल्व करेंगे। बाकी मैं एक लुक रख लेता हूँ, कभी आपको कराना हुआ तो आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं कि बच्चे को करना क्या है। और 34 कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगली वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे, जो होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 सवाल हमारे 31 से लेके 34 तक के हमारे पेंडिंग रहे, जो हम बाद में करेंगे। अब एक काम करेंगे, अब आपके लिए क्या काम है सर, हमारे लिए क्या काम है। इतने क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करें, बिल्कुल आपको जो काम करना है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है बेटा, कि आप कैसे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से, पिछली बार हम लोगों ने 5 क्वेश्चन दिए थे 9 तक के आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आज हमने क्वेश्चन कराया था इसका, आप ये ट्राई करेंगे। 11 क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट आपको दे रखी है। 11 क्वेश्चन मैं कहूँगा अभी आप रुक जाइए, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के लिए रुक जाइए। 11 क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, तो होमवर्क में केवल 10 क्वेश्चन रखेंगे, 11 अभी नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, 12 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये आप निकाल सकते हैं। 13 क्वेश्चन ये आप निकाल सकते हैं। 14 क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ पे है, 14 क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। 15 क्वेश्चन है, 15 भी कर सकते हैं आप लोग। 16 क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 बनता है, 17 भी आप कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, देखिए 18 क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको वही स्टाइल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें आइटम दे रखे हैं इस तरह से कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, 20 है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने लास्ट में किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को आप ध्यान से देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप इसको कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने किए हैं। जो नहीं कर रखे हैं मैंने मार्क कर दिया आपको। 21 है, 21 भी आप करिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 का अधूरा पार्ट है, ये ले आए हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 22 है, 22 बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा ये 22 आप छोड़ दीजिए, 22 आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह का हमें काम करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों ने नहीं करा है। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केवल 2 क्वेश्चन वाले हैं वो आप वहाँ पे छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगली वीडियो के लिए तैयार है ना। वीडियो नंबर 5, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।